हेलो एवरीवन। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में दिया हुआ नहीं है तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल है ये निकालने के लिए तीन मेथड यूज में आता है। पहला प्रोडक्ट मेथड, दूसरा प्रोपोर्शन मेथड और तीसरा इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड से हम लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो में देखा कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और आज जो देखेंगे हम लोग प्रोपोर्शन मेथड देखेंगे। तो प्रोपोर्शन मेथड का यूज तब हम करते हैं जब टाइम फिक्स है लेकिन इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है। उस स्थिति में हम प्रोपोर्शनल मेथड से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो वही देखते हैं। जबकि प्रोडक्ट मेथड का यूज कब करते हैं, इसके पहले जो बनाया है वो मेथड तब यूज में आता है जब ना तो टाइम फिक्स है ना इंस्टॉलमेंट फिक्स है, तब प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल मेथड का यूज हम तब करते हैं जब टाइम फिक्स है लेकिन इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है। तो पहले देखते हैं सवाल है कैश प्राइस ऑफ अ मशीन ₹37,40,000 और 1 अप्रैल 2016। एक मशीन का कैश प्राइस 37,40,000 है 1 अप्रैल 2016 को। इट्स हायर परचेज प्राइस ₹50 लाख, उसका हायर परचेज प्राइस दिया हुआ 50 लाख। तो 50 लाख हायर परचेज प्राइस है जबकि कैश प्राइस है 37,40,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यही टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का है, ठीक है। और उससे ही हमें देखना है कि भाई किस इंस्टॉलमेंट में वो इंटरेस्ट कितना कितना इंक्लूडेड है, वही निकालना है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट इन द आगे है The hire purchase price is paid in 5 annual installment in the following manner। जो हायर परचेज प्राइस पे किया गया वो एनुअल इंस्टॉलमेंट पे किया गया। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टाइम फिक्स है, टाइम क्या एनुअली इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फिक्स है और वो कैसे पे किया जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, हर एक साल के अंत में पे किया जा रहा है। पहले साल के अंत में कितना पे किया जा रहा है, 15 लाख, ठीक है, 15 लाख। दूसरे सेकेंड ईयर के एंड में कितना पे किया जा रहा है, 12 लाख। तो यहाँ पे क्या बताया, इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है। एक बार 15 लाख दिया, फिर 12 लाख दिया, फिर 10 लाख दिया, तो इंस्टॉलमेंट अलग अलग है पर टाइम फिक्स है कि हर एक साल के अंत में इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है। तो पहले साल के अंत में 15 लाख, दूसरे साल के अंत में 12 लाख, तीसरे साल के अंत में 10 लाख, फोर्थ ईयर के एंड में कितना दे रहा है, 8 लाख, और पांचवें साल के अंत में दे रहा है 5 लाख। ये है। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा भाई, तो इंटरेस्ट बराबर हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस कितना है, 50 लाख, और कैश प्राइस कितना है, 37,40,000। तो घटा देंगे तो निकल आएगा हमारा कितना, 12,60,000। ये टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है 12,60,000। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कि किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। ये तो हो गया इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे पे होगा, तो भाई हर साल के अंत में 1 अप्रैल 2016 को मशीन का बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका जो पहला जो इंस्टॉलमेंट का पे होगा, साल के अंत में पे हो रहा है, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट पे होगा 2017 के मार्च में होगा, फिर 2018 में, फिर 2019 में, फिर 2020 में, फिर 2021 में, मार्च में 31 को, है ना। तो 2017, फिर 2018, फिर 2019, फिर 2020, फिर 2021, ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, ठीक है। अब यहां पे अनपेड अमाउंट यानी जो अनपेड बैलेंस रहेगा क्या है, तो पहला साल रहेगा 50 लाख पूरे साल, क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं है। अगर डाउन पेमेंट हुआ तो वो घटा करके बैलेंस निकला होता है ना, पर ये डाउन पेमेंट नहीं है। तो पहले साल पूरा का पूरा 50 लाख का अनपेड अमाउंट, फिर उसमें से 15 लाख पहला इंस्टॉलमेंट जो है पहले साल के अंदर 15 लाख पे हो गया, तो 50 लाख माइनस 15 लाख, तो बच कितना गया, 35 लाख। उसके बाद में कितना पे हुआ है सेकेंड ईयर के एंड में, 12 लाख। तो थर्ड ईयर में बैलेंस कितना रहा, तो 35 लाख माइनस 12 लाख, तो कितना हो गया, 23 लाख, ठीक है। उसके बाद कितना पेमेंट हुआ है, तो उसके बाद में हुआ है 10 लाख पेमेंट, है ना। तो 23 लाख माइनस 10 लाख कितना बच गया, 13 लाख। और फिर कितना पेमेंट हुआ है, 8 लाख, ठीक है ना। तो 13 लाख माइनस 8 लाख, तो कितना हो गया, 5 लाख। और फिर जब लास्ट में 5 लाख पे हो जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा, कोई बैलेंस ही नहीं रहेगा।
तो ये पेमेंट हुआ है। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका कर लेंगे टोटल, है ना। तो कितना होगा, तो 1,26,00,000 होगा ये, 1,26,00,000 ये टोटल होगा, 1,26,00,000 ये टोटल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ये कॉलम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है कितना, 12,60,000 गुना पहला साल का कितना है, बैलेंस 50 लाख, अनपेड अमाउंट कितना 50 लाख, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय टोटल 1,26,00,000। एक करोड़ 26 लाख, इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो भाई देख रहे हैं 0 0 जितना है वो खत्म कर देते हैं। इतना लंबा कैलकुलेशन 0 0 रख के क्यों करना, जब 0 हटा देंगे तो छोटा हो जाएगा ना। तो 5 0 इधर से चला गया और 5 0 इधर से गया, तो 50/126। तो 1,26,00,000 मल्टीप्लाई 50/126 करेंगे तो पहले साल का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारा, तो वो निकलेगा हमारा 5 लाख। यानी पहले इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कितना, 5 लाख। मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखा है, पर आप खुद से करके देखें कैलकुलेशन। क्या किया, तो 12,60,000 मल्टीप्लाई 50/126। 50/126 कैसे हुआ पता है, क्या किया, तो 50 इससे ले लिया, ये 50 लाख डिवाइडेड बाय 1,26,00,000। तो 5 5 0 दोनों का ऊपर नीचे हटा दिया तो बचा कितना, 50/126। ठीक है, तो इस तरह से किया तो ये इंटरेस्ट निकल गया कितना, पहला इंस्टॉलमेंट में 5 लाख। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट पे हुआ है कितने का पे हुआ है, तो पहला इंस्टॉलमेंट पे हुआ है 15 लाख का। तो अब निकालते हैं कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया हमारा, कैश प्राइस सीपी। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, पहला इंस्टॉलमेंट है 15 लाख का, 3 4 5, उसमें से 5 लाख रुपए इंटरेस्ट बाहर किया तो कैश प्राइस हमारा निकल आया 10 लाख। ठीक है ना, 10 लाख। उसके बाद अगला में आते हैं, तो अगला में भी वही है कितना, 12,60,000 है इंटरेस्ट का अमाउंट, मल्टीप्लाई 35, ये 5 0 छोड़ देते हैं ना, 35 डिवाइडेड बाय 126 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किया तो कितना आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 3,50,000 इंटरेस्ट आएगा। यानी जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है हमारा 12 लाख का, दूसरा 12 लाख का ही है ना, तो 12 लाख के इंस्टॉलमेंट में हमारा 3,50,000 है इंटरेस्ट। यानी ये हो गया 8,50,000 कैश प्राइस पे हो रहा है और बाकी 3.5 लाख इंटरेस्ट का पे हो रहा है। उसके बाद वाले में आते हैं तो इसमें कितना आएगा, 23 लाख है। पहले तो वही 12,60,000 जो टोटल इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई 23 लाख, तो 5 0 छोड़ दिया, 23 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1,26,00,000, इसका भी 5 0 छोड़ दिया तो 126। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ इंटरेस्ट हो जाएगा 2,30,000। यानी जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है कितने का, 10 लाख का, है ना। तो इस 10 लाख के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, तो इसमें इंटरेस्ट है हमारा 2,30,000। यानी हो गया हमारा 7,70,000 रुपया कैश प्राइस। ठीक है, उसके बाद वाले में आते हैं, तो उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल कितना, 12,60,000 मल्टीप्लाई 13/126। ये करेंगे तो कितना आ गया भाई, तो ये आ गया हमारा 1,30,000 इंटरेस्ट। यानी इसके बाद वाला कितने का था, 8 लाख का था ना। ये 8 लाख के इंस्टॉलमेंट में 1,30,000 रुपया इंटरेस्ट का है, तो कितना हो गया, 6,70,000। ठीक है, उसके बाद वाले में आते हैं, लास्ट वाले में कितना, 5 लाख, 12,60,000 मल्टीप्लाई कितना, 5/126।
126। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकल आएगा भाई, कितना निकलेगा? तो यहाँ निकलेगा 50,000, यानी 5 लाख का जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट था उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट था 50,000। तो 5 लाख माइनस 50,000, तो कैश प्राइस कितना? 4,50,000। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हायर परचेजर के बुक में हायर वेंडर का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है, बनाएंगे हायर वेंडर का अकाउंट। तो यहां से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर से लेते हैं क्या, तो छोटा छोटा ही लिखेंगे। हाँ, ठीक है। तो बना रहे हैं हायर वेंडर का अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। तो भाई क्या लिया? मशीन लिया है ना। कब? तो 2016 में अप्रैल 1 को। तो बाय मशीनरी अकाउंट कितने का था? तो जो कैश प्राइस है वो लिख दिया 37,40,000, 37,40,000। और पहला इंटरेस्ट कितना बना भाई? तो पहला जो इंटरेस्ट बना 5 लाख। तो मार्च 31 को, मतलब 2017 में मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना हो गया? तो 5 लाख, सॉरी 5 लाख ही ना, हाँ 5 लाख। तो 5 लाख इंटरेस्ट का मिलाकर हो गया 42,40,000, ठीक है, 42,40,000। और ये 2017 मार्च 31 को एंड में, ईयर के एंड में पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितने का इंस्टॉलमेंट है? टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट कितने का इंस्टॉलमेंट है? 15 लाख का। ये 15 लाख पे कर दिया, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना निकला? तो 42,40,000 यहां पे करेंगे तो कितना आएगा? 40,000 और 5, 7, 12, 2, 2, 4 है ना। 27,40,000 का बैलेंस रहा, क्योंकि टू बैलेंस CD, ठीक है ना। एक बार देख लेते हो, 0 0 0 0 हो गया, फिर हो गया 7, 5, 12, फिर 1, 1, 2, 2, 4, ठीक है। अब ये बैलेंस को आगे कैरी करेंगे 2017 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD कितना? 27,40,000 ये रह गया। और इस साल इंटरेस्ट कितना है? इस साल इंटरेस्ट है 3,50,000। तो मार्च 2018 में मार्च 31 को ना, 2018 में मार्च 31 को पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3,50,000 मिलाकर कितना हो गया? 30,90,000, 30,90,000। अब ये पेमेंट होगा 2018 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना भाई? तो दूसरा किस्त कितने का था? 8 लाख, नहीं सॉरी 12 लाख का ना, वो तो इंटरेस्ट घटा के 8,50,000, तो 12 लाख का। तो अब कितना बचा? 30,90,000 में, इस 30,90,000 में 12,000 घटाया तो ये 90,000 तो हुआ ही। उसके बाद में 9, 8, 10, 1, 1, 2, 18,90,000, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया टू बैलेंस CD। ये बैलेंस बचा दूसरे साल के इंस्टॉलमेंट को देने के बाद, कैश प्राइस कर, है ना।
कैश प्राइस बच गया 18,90,000। इससे आगे कैरी करते हैं 2018 के अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीटी कितना 18,90,000। अब तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है भाई, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट है 2,30,000। तो 2019 में मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू होगा पहले बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना 2,30,000। तो हो गया 9 3 12 और 8 9 तो 11 और 1 1 2 21,20,000। इस 21,20,000 में से पेमेंट हुआ। तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना है 10 लाख का था। तो 2019 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना 10 लाख ना। तो अब कितना बचा बैलेंस, तो बैलेंस बचा टू बैलेंस सीडी 11,20,000। ठीक है, इसे फिर आगे कैरी करेंगे। तो भाई 2019 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना 11,20,000। और इस साल का इंटरेस्ट कितना है, मतलब चौथे साल में तो इंटरेस्ट है 1,30,000। तो 2020 में मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना बताया था 1,30,000। इसको जोड़ दिया तो हो गया 12,50,000। ठीक है, अब यहाँ पेमेंट चौथा इंस्टॉलमेंट देगा था 8 लाख का। तो 2020 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना पे किया इंस्टॉलमेंट पे किया 8 लाख। तो अब कितना बचा 12,50,000 है बैलेंस ये टोटल। इस 12,50,000 में 8 लाख पे कर दिया तो बचा कितना, बच गया 4,50,000 है ना। टू बैलेंस सीडी ये बैलेंस आगे कैरी हो गया 2020 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना 4,50,000। और इस बार इंटरेस्ट कितना है अंतिम साल में इंटरेस्ट है 50,000। तो ये 2021 मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 50,000 कुल मिलाकर 5 लाख। ये 5 लाख का अंतिम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे अब 2021 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट। अंतिम इंस्टॉलमेंट है ना ये 5 लाख का, ये हो गया पेमेंट। बन गया हमारा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हर परचेजर के बुक में हायर वेंडर का अकाउंट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड से कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया सवाल में तो वो देखेंगे। तो फिर मिलते हैं।